हेलो गाइस, तो एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें देखते हैं कि ओवन शैन को बोल रहा होता है कि शैन तो फिर क्या तुम मुझसे कुछ और ज्यादा चीजों को एक्सपेक्ट कर रही थी, जिस चीज को सुन के तू भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। और फिर आगे अपने आप को बोलती है कि भला इसने सब क्या कहा और कैसे में मेरी रिएक्शन को देख इसको ऐसा लगा कि मैं और ज्यादा चीजों को एक्सपेक्ट कर रही हूँ और मैं ओवन से कुछ और ज्यादा चीजों को चाह रही हूँ। और फिर जब वैसी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी तब तो अगली सेकंड ओवन शैन के बहुत ज्यादा पास आ जाता है और फिर इसके पहले की शैन कुछ और ज्यादा समझ पाए ओवन तो उसको बहुत ज्यादा प्यार से उसके चिक्स में टच भी कर देता है। दो चीज तो मैं दिखाई भी दे रही थी, बट फिर जब ओवन शैन के साथ ऐसी बिहेव कर रहा था तब आगे शैन मैंने बोल रही होती है कि नहीं, मैं ऐसा चीजों को नहीं चाहती। और अभी थोड़े टाइम पहले जो मेरे साथ हुआ है वही यादें तुम मुझे बहुत ज्यादा पुश कर रही है, वो यादें तुम मुझे बहुत ज्यादा डरा रही है। और उस टाइम पे तो उन्होंने भी मेरी उसी बुरी हालत को भी देख लिया था कि भले मेरे साथ उस टाइम पे क्या क्या हो रहा था। और ऐसा तो वो अपने थोड़े टाइम पहले की बातों को याद करके बोल रही थी जहाँ पे निकोले ने उसके साथ बुरा बिहेव किया था। देन फिर आगे कहते कि हाँ, भले ही मैं कुछ भी सोच लूँ बट वो सारी चीजों को तो मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकती और मैं वो सिचुएशन को तो बिल्कुल भी नहीं बदल सकती। और फिर आगे जिसके पहले की जब ओवन शैन की और ज्यादा पास है और तो शैन के थोड़े से कपड़ों के पास भी जा रहा था और उसने तो आगे थोड़ा शैन के कपड़ों को भी टच कर लिया था। फिर जिसके पहले की कुछ और ज्यादा अजीब तरीके से बिहेव करे शैन तो खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। और फिर अगली सेकंड ओवन के हाथ को पकड़ के उसे कहती है कि नहीं ओवन, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम प्लीज रुको और मैं ये सारी चीजों को बिल्कुल भी नहीं चाहती। जिसपे ओवन उसके बात को इग्नोर करके उसे कहता है कि शैन, भले तुमने क्या कहा, क्योंकि मैं तो तुम्हारी बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि भले तुम क्या कह रही हो। और फिर अगले सेकंड तो ओवन शैन के फेस को पकड़ के वो तो उसके फेस को भी बहुत ज्यादा प्यार से पकड़ लेता है और फिर आगे उसे वापस से कहता है कि शैन, मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ कि मैं तो तुम्हारी कोई भी बातों को नहीं सुन पा रहा। और फिर अगले सेकंड में तो शैन के मुंह को बहुत ज्यादा प्यार से भी दबा देता है और फिर अगले सेकंड में तो शैन के फेस को एक छोटे बच्चों की तरह भी पकड़ लेता है। बस फिर जिसके पहले को आगे कुछ और बोली अगले ही सेकंड शैन बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला के उनको कहती है कि ओवन, मैंने तुमसे एक बार कह दिया ना, कभी मुझे ऐसी चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही और अभी हम लोग जिस तरीके से यहाँ पे पानी में है मैं यहाँ पे तो बिल्कुल भी तुम्हारे तरीके से बिहेव नहीं करना चाहती। और तब उसकी रिएक्शन को देख के तो ओवन भी पूरा शांत हो गया था और फिर आगे उसे कहता है कि शैन, तो फिर क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम चाहती हो कि हम लोग इस पानी से बाहर निकल के आगे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करे और बहुत ज्यादा अच्छी सारी बातों को करे। और ऐसा बोलती हुई तो उन्होंने शैन को बहुत ज्यादा प्यार से अपने हाथों से भी उठा लिया था। और फिर आगे ऐसे सीन चेंज होता है और हम थोड़े टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे तो शैन ने अपने कपड़ों को बदल लिया था और फिर आगे तो अगले सेकंड ओवन तो शैन की हेड्स को भी बहुत ज्यादा प्यार से पोंछ रहा था ताकि उसके भीगे हुए बाल बहुत ज्यादा जल्दी से ड्राई हो जाए। और ओवन के बिहेवियर को देख के तो शैन भी बहुत ज्यादा ब्लश कर रही थी, बट यहाँ पे तो ओवन तो बिल्कुल ब्लश नहीं कर रहा था और तो पूरा शांत हो गया था जैसे कि उसकी इंटेंशन कुछ और ही हो। बट फिर तभी आगे शैन तो खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज होकर कहती है कि भला भी मैंने थोड़ा टाइम पहले उनको क्या कह दिया था और कैसे में मैंने उनको ये कह दिया था कि मैं यहाँ पे पानी में उस तरीके से बिहेव करना नहीं चाहती बट मैं आगे कर सकती हूँ, तो फिर क्या मेरा मतलब भी कुछ और तो नहीं था। और सही में मैं जब भी उनके साथ रहती हूँ मेरा मतलब तो कुछ और रहता है बट मैं इसको तो कुछ और बातों को ही कह देती हूँ जिस चीज को तो मैं मीन भी नहीं करती। इसलिए शैन मुझे अपने आप में फोकस करना चाहिए। बट जब वो इन सारी चीजों को बोल रही थी तब ओवन तो शैन को उसके बालों को ड्राई करने में ध्यान दे रहा था और फिर जैसे उसका अपना टॉवल का यूज करके शैन के हेड्स को पूछना हो जाता है वो आगे शैन को कहता है कि तो फिलिशन, तुम्हें पता है ना कि शायद से रात को तुम अपने बॉडी को भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा ब्रेक कर सकती हो और शायद से तो यहाँ से आगे तुम और ज्यादा थोड़ा सा अलग तरीके से भी बिहेव और फील कर सकती हो। तब ये सुन के तू भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि भला वो उसे सब क्या कह रहा है। देन फिर आगे उन कहता है कि मुझे पता है शेरिन कि तुम भी इस मोमेंट का बहुत ज्यादा टाइम से वेट कर रही थी और तुम तो खुद चाहती थी कि हम लोग बहुत ज्यादा प्यारी बातों को करे और उसकी ये बात तो उसका इनडायरेक्ट मतलब क्या है ये चीज को तो आप लोग खुद भी समझ सकते हो। बट देन फिर आगे हम देखते हैं कि उन्होंने तो थोड़ा सा अपने कपड़ों को भी टच करना चालू कर दिया था जैसे कि उन्हें थोड़ा सा साइड में रख रहा हो। दो चीज तो मैं फोटो में भी दिखाई दे रही थी और तभी उसको इस तरीके से बिहेव करता हुआ देख शैन खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि भला उन्होंने अब ये सब क्या किया। और फिर अगले सेकंड ओवन के अलग बिहेवियर को देख के शैन आगे कहती है कि अभी सही में यार, अभी तो मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ, भला उन मुझसे किस तरीके से बात करना चाहता है उन सारी चीजों को सोच के। और हाँ, मुझे तो सही में ऐसा लगा था कि अगर मैं ओवन को थोड़ा सा बहला फुसला दूंगी तो हम लोग इस बात को छोड़ के आगे मूव ऑन कर जाएंगे, बट तो सही में थोड़ा भी नहीं बदला है। और फिर जिसके पहले को आगे कुछ और समझ पाए ओवन तो उसे बहुत ज्यादा प्यारी बातों को करना चालू भी कर देता है। दो चीज तो मैं दिखाई भी दे रही थी। और फिर आगे उसे कहता है कि तो फिर शेरिन, तुम मुझसे सारी बातों को तो कह रही हो बट मुझे तो तुम्हारे इंटेंशन को देख ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम मुझे थोड़ा सा रेजिस्ट कर रही हो और तुम मुझे बातों को करने से मना कर रही हो। बट देन फिर आगे स्टोरी में सीन थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ता है। दो चीज तो आप लोग इमेज में भी देख पा रहे थे कि भला यहाँ पे ओवन और शैन दोनों ही कितने ज्यादा ब्लश कर रहे थे और एक टाइम पे तो ओवन के भी फेस के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा बदल गए थे और ऐसे एक्सप्रेशन तो उसके शायद से थोड़े टाइम पहले की बात को याद करके हो गया
होगा। और फिर अगली सेकंड हमें देखते हैं कि नहीं पता बट कि ओवन शैन को थोड़ा सा जमीन में नीचे बैठा देता है। और फिर अगली सेकंड स्टोरी में ऐसा कुछ होता है जो चीज तो हमें फोटो में बस दिखाई देती है। और फिर हम देख पाते हैं कि भला वहाँ का माहौल थोड़ा सा कितना ज्यादा थोड़ा सा वियर्ड हो गया था। और फिर अगली सेकंड नहीं पता क्यों बट शैन थोड़ा सा जमीन में ही बैठ जाती है। और फिर आगे स्टोरी में सीन थोड़ा सा ऐसे ही आगे बढ़ता है जो चीज तो हमें इमेज में भी दिखाई दे रही थी, जहाँ पे थोड़े टाइम बाद नहीं पता क्यों बट ओवन और शैन थोड़ा सा ज्यादा अजीब तरीके से दिखाई दे रहे थे, जिस चीज को तो आप लोग फोटो में ही देख सकते हो। और यहाँ पे तो शैन खुद कंफ्यूज होकर बोलती है कि नहीं पता क्यों बट मुझे अभी मेरा फेस और मेरी बॉडी तो उसी अजीब ही तरीके से फील हो रही है और शायद से तो मुझे अभी बहुत ज्यादा शाय भी फील हो रहा है। और फिर अगली सेकंड जिसके पहले कि शैन को समझ पाए वो तो उसको वापस उसके चीक्स में बहुत ज्यादा प्यार से टच कर देता है और ये चीज तो हमें फोटो में भी दिखाई देती है। और फिर आगे सीन थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ता है और हम फोटो में भी दिखाई देता है कि भले लोग दोनों कितने ज्यादा अच्छे से बात कर रहे थे, जहाँ पे शैन तो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। और फिर एक टाइम पे तो हमें दिखाई भी देता है कि भला उन कितना ज्यादा शांत हो गया था और आगे तो वो बस नहीं पता क्यों बट शैन को ही देखा जा रहा था। और एक टाइम पे तो वन शैन से कहता भी है कि शैन मुझे एक चीज तो बहुत ज्यादा फील हो रही है कि तुम मुझसे बात तो कुछ और करती हो बट अगर मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम तो कुछ और ही ज्यादा अलग तरीके की चीजों को फील करती हो, बट अगर मैं तुम्हें समझने का ट्राई करता हूँ तब तो मैं तुम्हें और ज्यादा जान पाता हूँ। और यहाँ पे ये सारी चीजें तो बस बेफालतू में ऐसे ही कह रहा था जिस चीज का ज्यादा कोई बड़ा मतलब नहीं है। और फिर आगे जब स्टोरी में सीन ऐसे आगे बढ़ता है और ओवन और शैन दोनों ही बहुत ज्यादा ब्लश कर रहे थे, तो फिर आगे हमें देखते हैं कि शैन कहती है कि अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो पहले का अल्कोहल का एडिक्शन था वो मेरे पास से शायद से वापस नहीं आ पाएगा कभी भी, क्योंकि अभी तो मुझे बिल्कुल वैसे फील हो रहा है जैसा मुझे तब फील होता था जब मैं अल्कोहल को ड्रिंक करती थी, क्योंकि इस टाइम पे तो मुझे बिल्कुल वैसी सेम फीलिंग आ रही है। और ऐसा तो हम लोग शैन की फेस के एक्सप्रेशन को भी देख के समझ पा रहे थे कि हाँ अभी तो बिल्कुल उसे अभी वैसे फील हो रहा होगा जैसे कि उसे अल्कोहल को ड्रिंक करते हुए आता होगा। और फिर आगे जब देखते देखते स्टोरी में सीन ऐसे आगे बढ़ता है और ओवन और शैन को दोनों को ही जितना ज्यादा बात करना था वो सारी बातें कंप्लीट हो जाता है, तब हम देखते हैं कि ओवन और शैन दोनों ही बहुत ज्यादा शांत हो गए थे। और इस टाइम पे ओवन कहता है कि भले शैन मुझसे कोई भी बातों को कह दे बट हाँ मुझे तो कभी कभार ऐसा भी लगता है कि कभी कभार तो शैन की बॉडी पूरी ब्रेक हो जाएगी और जब भी मैं शैन से बहुत टाइम बाद मिलता हूँ तब तो मैं अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं शैन के साथ बहुत ज्यादा अच्छे टाइम को स्पेंड करूँ और मैं उससे बहुत ज्यादा अच्छे से बातों को करूँ। और ये सारी चीजों के कारण तो मुझे पता है कि कभी कभी तो मैं थोड़ा सा अजीब तरीके से भी बिहेव करने लग जाता हूँ। और फिर आगे जब ऐसे थोड़े टाइम बाद स्टोरी में सीन चेंज होता है तब हम देखते हैं कि ओवन और शैन दोनों ही पूरे शांत हो गए थे और नहीं पता क्यों बट शैन तो एक बार और फिर से नहीं पता क्यों बट जमीन में ही बैठ गई थी, जो चीज तो हमें दिखाई भी देती है। और फिर तभी ओवन शैन किसी बिहेवियर को देख के उसे कहता है कि शैन मुझे पता है कि तुम भले ही मुझे कितना भी छोड़ने का ट्राई कर दो बट तुम्हारे पास तो ऐसा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है जिस चीज के लिए तुम मुझे छोड़ के किसी और के पास जा पाओ। और इसी चीज के कारण तो तुम्हें हमेशा मेरे हाथ को पकड़ के रखना पड़ेगा और ये चीज तो मैं फोटो में भी दिखाई दे रही थी। देन फिर आगे ओवन बहुत ज्यादा स्टाइल के साथ अपने बालों को सेट करते हुए कहता है कि तो फिलिशरीन अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं पता क्यों बट थोड़े टाइम बाद तुम्हें वापस अपने आप को बहुत ज्यादा से वॉश करना पड़ेगा और तुम्हें वापस से रेडी होना पड़ेगा। और फिर आगे ओवन किसी बात के साथ चैप्टर पे खत्म होता है। तो अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो फिर जल्दी ही मिलूंगा इसके आगे की स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।